ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन को प्रत्येक वर्ष हम सभी सकट चौथ के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस दिन संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए महिलाओं द्वारा सकट चौथ का निर्जल व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी या तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। साल 2023 में हम सभी मिलकर सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को रख रहे हैं। सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और कहा जाता है कि इस दौरान भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीजें अगर अर्पित की जाए तो जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के वीडियो में हम आपको सकट चौथ के पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे, चंद्रोदय का समय बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे सकट चौथ की पूजा में शामिल की जाने वाली कुछ जरूरी चीजों के बारे में, जिनके बिना आपका जो व्रत है वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। बात करें साल 2023 के सकट चौथ या तिल चौथ के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि चतुर्थी 10 जनवरी यानी कि आज चतुर्थी तिथि का शुरुआत 12:10 से हो रहा है। इससे पहले जो भी लोग चौथ की पूजा करेंगे उस पूजा का कोई मान्यता नहीं होगा, क्योंकि वह चतुर्थी तिथि होगा ही नहीं। तिथि लगने के बाद ही आपको पूजा का आरंभ करना है। आज के दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है वो होगा प्रदोष काल का, यानी कि संध्या के समय शाम 6 बजे से लेकर 7:30 तक आपको सकट चौथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। आज के दिन महिलाएं भगवान गणेश की पूजा के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। बिना इसके जो व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता। तो चंद्रोदय का जो समय होगा आज के दिन वो होगा रात्रि 8:41 पर। तो जिस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से सकट चौथ में भगवान गणेश की पूजा के दौरान कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जो आपको पूजा में अवश्य शामिल करनी चाहिए, जिसके बिना आपका पूजा जो है वह पूर्ण नहीं हो पाता। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तिल से बने हुए लड्डू। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी को काले तिल के लड्डू के साथ साथ अन्य पकवान जैसे लड्डू, तिल के लड्डू, तिलकुट, तिल की खीर, मोदक आदि का भोग लगाया जाता है। आज के दिन भगवान गणेश जी को तिलकुट अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। से महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया और पुनः उन्हें जीवित करने के लिए हाथी का मस्तक लगाने से पहले सिंदूर का लेप किया गया था। माता गौरी ने जब गणेश जी के मस्तक पर सिंदूर देखा तो उन्होंने कहा कि इस सिंदूर से हमेशा तुम्हारी पूजा होगी। तभी से भगवान गणेश की पूजा में सिंदूर का तिलक लगाने का विधान है। कहा जाता है कि सिंदूर से तिलक लगाने से गणपति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब बारी आती है दुर्वा की। कहा जाता है कि बिना दुर्वा के बाप्पा का पूजा जो है वह अधूरा होता है। पूजा के दौरान उन्हें दुर्वा अवश्य अर्पित करें और इससे भगवान गणेश बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सकट चौथ के दिन 21 दुर्वा की गांठ बना ले और फिर भगवान गणेश के नामों का या फिर उनके मंत्रों का जाप करते हुए यह दुर्वा भगवान गणेश के चरणों पर अर्पित करें। भगवान गणेश को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में आप जो भी पुष्प, वस्त्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं वह लाल रंग का रखें। इसके अलावा आज के दिन जो भी आप फल प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं उसमें केला अवश्य शामिल कीजिएगा। केला, शकरकंद, गाजर इत्यादि भगवान गणेश को आज के दिन मुख्य रूप से फल प्रसाद में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि तिल का प्रयोग आज के दिन पूजा में अवश्य करना है। और आज के दिन आप, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तिल चटकाना बहुत ज़रूरी है। तो माताएं अगर संतान के जीवन में संकटों को आने से रोकना चाहती है, उन्हें संकट से बचाना चाहती हैं, तो आज के दिन थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करके भगवान गणेश के मंत्रों के साथ तिल की आहुति दें। माताएं जब पूजा में बैठती हैं उस दौरान यदि आपके संतान आपके पास हैं तो उन्हें भी पूजा में आज के दिन अवश्य शामिल कीजिएगा। सकट चौथ व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप इस व्रत की कथा का श्रवण नहीं कर लेते। पौराणिक कथाओं के अनुसार
एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और बदले में जेठानी घर में जो भी बचा कुचा खाना रहता था वह देवरानी को दे देती थी। एक समय माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और देवरानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाऊंगी। शाम के समय जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, अब मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता लगा कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ला सकती। अब वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन भगवान गणेश एक बालक का स्वरूप बनाकर और फिर देवरानी के सपने में आते हैं और कहते हैं, सो रही है या जाग रही है? वह बोलने लगी, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। फिर गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में रखा पड़ा है, वही खा लो। भगवान गणेश ने तिलकुट खाए और फिर कहने लगे, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा वहाँ निमट लो। फिर गणेश भगवान बोलने लगे कि अब पोंछूं कहाँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो? सो वो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से यह सारी बातें कही कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ जेठानी से कह दिया। अब जेठानी ने भी वैसा ही करने को सोचा। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। भगवान गणेश उसके भी सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। फिर भगवान गणेश बोले कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर भगवान गणेश बोले कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। जेठानी ने बहुत साफ करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो अपने घर को साफ करती थी उतना ज़्यादा घर में बदबू और गंदगी होने लगती थी। फिर उसके पति ने उससे गुस्सा होकर कहा, तेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना किया। भगवान गणेश जी बोले, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब अपनी संपत्ति में से आधा संपत्ति उसको दे दे, तभी ये समस्या समाप्त होगी। उसने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक मोहरों से भरी हुई थाली छुपा के रखी थी। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसने भगवान गणेश जी से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना किया तो गणेश जी बोलने लगे कि जो मोहरों से भरी हुई थाली तूने छुपा के रखी है, इसका भी आधा हिस्सा कर दे। इस प्रकार से जेठानी ने सभी संपत्ति का आधा हिस्सा करके अपनी देवरानी को दिया। हे गणेश जी, जिस प्रकार से आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखिएगा। इस कथा को सुनने के बाद भगवान गणेश के नाम का जयकारा लगाना चाहिए।